अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। वक़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुस सादिक़ुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम रोक रहे हैं बातिल को, हम रोक रहे हैं बातिल को, कोई आए हमारे साथ चले। ये रास्ता जन्नत जाता है, कोई आए हमारे साथ चले। काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बिरादर कबीर शेख वली खान अल मुज़फ़्फ़र साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, स्टेज पर मौजूद अकाबरीन जमीयत उलमाए इस्लाम, पिंडाल में मौजूद मुझा गैरतमंद जुर्रतमंद दिलेर मुजाहिद साथियों, अजुज अज़ीम शान इज्तिमाज इनेकाद ते इन जामिया जे इंतजामिया के जिते मुबारकबाद पेश करिया तो वहीं अपने भाई शेख वली खान अल मुज़फ़्फ़र साहब को न सिर्फ मुबारकबाद पेश कर रहा हूं बल्कि उनके खिदमत में हदिये तबरीक भी पेश कर रहा हूं कि इस जमाने पुरफितन में जहां अगियार और आलम कुफर इस्लाम को खत्म करने के दर पे हैं, वहीं बाबुल इस्लाम सिंध के एक पसमानदा इलाका, जो इलाका खवातीन और नवाबों की जागीर समझा जाता है, वहां पर नौजवान बच्चियों को कुरान और हदीस के तालीम से आरास्ता करना, और इस बात का मैं माइक पर एतराफ कर रहा हूं कि सिर्फ दीनी तालीम से आरास्ता करना नहीं,
अच्छे भले मौलवियों को अरबी नहीं आती, अरबी जबान पर दस्तरस हासिल करने का अगर उनको क्रेडिट जाता है तो ये सहरा भी मेरे भाई शेख वली खान अल मुजफ्फर की तरफ जाता है। फारिग तहसील थी न्याणिन खे, उन जे वालिदैन खे दिल जे गहराइन से मुबारकबाद पेश करियां थो। ये बात सच है। मां माज़रत भी घुरा तो मौलाना जे करे कुछ गुफ्तगू मूंखे उर्दू में भी करनी पवंदी। मेहमान का भी कोई हक होता है, यहां मौलाना मेहमान है, मैं मेजबान हूं। ये बात सच है कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो फर्क पड़ता है, लेकिन जब एक बच्ची तालीम हासिल करती है तो एक खानदान उसकी वजह से इल्म से रोशनास होता है। आज मेरे मदरसे पर सबसे बड़ा ब्लेम क्या है? आज मेरे मौलवी पर सबसे बड़ा इल्जाम क्या है? ये मौलवी, ये मदारिस वाले, ये मसाजिद वाले, ये तो ऐसी तालीम देते हैं जिससे तरक्की नहीं होती। ये तो अपने बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। मदरसों से डॉक्टर और इंजीनियर पैदा नहीं होते। मदरसों से कोई सियासतदान, साइंसदान पैदा नहीं होता। हमने न कभी अंग्रेजी की मुखालिफत की है, हमने न कभी अंग्रेजी तालीम के खिलाफ कोई तहरीक चलाई है। बच्चों को जरूर अंग्रेजी तालीम पढ़ाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। हमें एतराज इस बात पर है कि आपका बच्चा अंग्रेजी तालीम पढ़ने के बाद अंग्रेज न बने, अंग्रेजी तालीम पढ़ने के बाद भी आपका बच्चा बने तो मोहम्मद अरबी का गुलाम बने। असांजो मकसद ही हो तो तुझो पुट अंग्रेज न बन जाए, तुझो पुट अंग्रेज दान न बन जाए, मोहम्मद अरबी जे काफिले जो सिपाही बन जाए। मोहब्बत से चो सुभान अल्लाह। रात जो 2 बजे हिनन टाइम दिनो है, मां जो कोई कसूर कोने। मैं तो आज 27 दिन के बाद घर आया था और इसमें था कि चलो एक दिन घर मिल जाएगा, करफिल वजीरिस्तान पहुंचना है, लेकिन शेख का हुक्म था। मैंने कहा चलें, ये दिन भी आप पर कुर्बान है। असा चौथा तो बच्चन के कुरान पढ़ायो, बच्चन के दीन जी तालीम पढ़ायो, पंजन बच्चन के सीरत मोहम्मद मुस्तफा पढ़ायो, पंजे बच्चन के अखलाक मोहम्मद मुस्तफा पढ़ायो, पंजे बच्चन के किरदार मोहम्मद मुस्तफा पढ़ायो। तुझे बच्चे जे चेहरे ते जने नजर पवे तो तुझे पुट जे चेहरे तो, तुझे न्याणी जे मथे जे रहे तो, तुझे न्याणी जे पर्दे तो झलक अचे। तुझे पुट जे चेहरे के कोई तके तो उन जे चेहरे ते अंग्रेज जी निस्बत न हुजे, उन जे चेहरे ते निस्बत हुजे तो मोहम्मद अरबी जे सुन्नत जी निस्बत हुजे। नारे तकबीर, इस्लामी इनकलाब, निजाम मुस्तफा। ऐ तुझी न्याणी के कोई तके, तुझे न्याणी ते नजर पवे तो तुझे न्याणी के दिसण का पो हिलरी क्लिंटन शुरू तो जो कया शौकीन था उन्हनि जा हो न अंग्रेजी ड्रामा, अंग्रेजी फिल्मों, इंडिया जी अदाकाराऊं। 4 सालन जी न्याणी के डांस सेखारी थी वने, टीवी ते ॾिसी न्याणी रोज डांस थी सिखे। अच्छा वार थी विया, कलमो पढ़ण कोन थो अचे, चेल हिचबी थी वई, पीयू के तड़कड़ाइण कोन थो अचे, माओ के विंजाणण कोन थो
अब्बे अम्मो जो जनाजो पढ़ाइण कौन थो अचे, अच्छा वार थी वियो, ॿियो ऐं टियों कलमो यादि कोन है, लेकिन हिननि 4 सालनि जे ॿार खे उथारे बिहार 10 गाना यादि हूंदनि। असां इहो था चाहियूं त तुंहिंजनि बच्चनि खे अचे त तुंहिंजे बच्चे जी ज़बान ते रब जो क़ुरान हुजे, तुंहिंजे न्याणी जे मथे ते के इंडिया जे अदाकार, के इंडिया जे अदाकारनि जो लिबास न हुजे, तुंहिंजे न्याणीअ जे जिस्म ते लिबास हुजे तो मदीने जे मीर जी न्याणी अम्मा फातिमा जो लिबास हुजे। आज एतराज करते हैं कि ये मदारिस वाले मदरसों से डॉक्टर नहीं निकलते, मदरसे से इंजीनियर नहीं निकलते, ये मदरसे वाले जदीद तालीम नहीं पढ़ाते। अगर आपको जदीद तालीम देखनी है तो आए शेख वली खान मुजफ्फर साहब के इदारे को जरा देख लें, आपको जदीद तालीम नजर आएगी। लेकिन एक मरतबा हजरत में एक मीटिंग में था कराची में, जनाबे पीराने पीर किबला व काबा हजरतुल अल्लामा आसिफ अली जरदारी साहब भी मीटिंग में थे, जनाबे क़यामत अली शाह साहब भी मीटिंग में थे, मुराद अली शाह साहब भी मीटिंग में थे। मुझे जरदारी साहब ने कहा, सुमरो साहब आखिर आपके मदरसों में साइंस कब पढ़ाई जाएगी, टेक्नोलॉजी कब पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिक्स कब पढ़ाई जाएगी? तो मैंने कहा जरदारी साहब कल से क्लासें शुरू हो जाएंगी, कल से मेरे मदरसे में साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब पढ़ाए जाएंगे। तो वजीर आला को कहा सुन रहे हो सुमरो साहब क्या कह रहे हैं? उसने जी सुन रहा हूं, मसला हल हो गया? मैंने कहा बिल्कुल जरदारी साहब मसला हल हो गया, कल से मदारिस में साइंस की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, मुझे बताओ कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में कुरान का तफसीर कब से पढ़ाया जाएगा? कायदे अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बुखारी का सबक कब से पढ़ाया जाएगा? कराची यूनिवर्सिटी में मारिफुल कुरान का सबक कब से पढ़ाया जाएगा? जलालैन और तहावी कब से पढ़ाई जाएगी? मुझे कहने लगे वो डॉक्टरेट की यूनिवर्सिटी है, वो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है। मैंने कहा मैं यही समझाना चाहता हूं, मेडिकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियर पैदा नहीं हो सकता, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से डॉक्टर पैदा नहीं हो सकता, तो मदारिस से भी कोई डॉक्टर और इंजीनियर पैदा नहीं हो सकता। जिस तरह मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर निकलेंगे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इंजीनियर निकलेंगे, इसी तरह मदारिस से मोहम्मद अरबी के दीन के चौकीदार निकलेंगे। नारे तकबीर, अज़मत कुरान। लेकिन फिर आओ थोड़ा सा कंपेयर भी करते हैं, तुम्हारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को और मेरे मदरसे को थोड़ा सा तकाबुली जायजा भी ले लेते हैं। एक शिकायत तो मुझे आपसे भी है, एक शिकायत आपसे भी है। बच्चा पढ़ने के लायक होता है, अब 3 साल 4 साल की उम्र हो, स्कूल शहदाद कोट का सबसे अच्छा स्कूल ढूंढो। भाई बेटा स्कूल जाने लगा है, अब जी अच्छे से अच्छा स्कूल 5000 तहां तहां का शिकायत है, तहां का उर्दू समझ में अचे या निंड्र में आयो? जेका जगह निंड्र में होत खणो तुम्हारी सा जेका जागो था भाई हथ बुलंद करे अल्लाह अकबर जी सदा मुजाहिद। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत। मुझे एक शिकायत हजरत इनसे भी है, बच्चा पढ़ने के लायक होता है, अच्छा स्कूल ढूंढो। 3000 4000 5000 फीस स्कूल की, 4-5 हजार किताबों के, 2-2.5 हजार गाड़ी के रिक्शा का किराया, 8-10 हजार। अच्छे स्कूल में बैठा गया, पढ़ा नहीं, भाग कर आ गया, किताबें फाड़ दी, उस्तादों से लड़ाई कर ली। फिर एक और स्कूल में, फिर वहां नहीं चल सका, फिर तीसरे स्कूल में वहां नहीं चल सका, चौथे स्कूल में 8 स्कूल तब्दील किए, बच्चे ने पढ़ा नहीं। अब जी निकम्मा है, चंडवा छोरो सब पढ़े ही को तो मारे में धो दई फथो छोरे मां अलाइक कहते हुए सीधा आता है मस्जिद,
मौलवी साहब भी देख के हैरान हो जाते हैं, जिंदगी में कभी ईद पर भी मेरी मस्जिद में नहीं आया, आज पता नहीं क्यों आया है। मौलवी साहब भी परेशान, अब खैर तो है, क्यों आए हो? मौलवी साहब मेरा बेटा देख रहे हो निकम्मा है। मौलवी साहब 8 स्कूल तब्दील कराए, कहीं पढ़ता नहीं है भाई। मौलवी साहब कहते मैं क्या करूं? कहते पढ़ा नहीं स्कूल में, इसलिए अब तुम्हारे हवाले, जाओ मेरे बेटे को पढ़ाओ। जो होशियार होगा वो स्कूल में पढ़ेगा, जो होशियार होगा वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जो निकम्मा होगा वो मौलवी के मत्थे में। मौलवी साहब संभाले। यहाँ आया कोने किलो दा खुखे वथी ना, खबर खुखे वथी मौलवी साहब के मत्थे में। अच्छा जी, चलो थोड़ा तकाबुल कर लेते हैं, जायजा ले लेते हैं आपकी यूनिवर्सिटी का, हमारे मेरे मदरसे का। आओ आओ आज तकाबुली जायजा करते हैं। वो डॉक्टर बन रहा है, वो तुम्हारा होशियार बेटा इंजीनियर बन रहा है, वो तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन रही है, वो तुम्हारी बेटी इंजीनियर बन रही है। और यहां पर जिसको निकम्मा समझकर मदरसे में भेजा था, ये कुरान का कारी और हाफिज बन रहा है, ये आलिम बन रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर बनने पर कितना खर्चा होता है जी? प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई दो घट में घट करोड़ रुपयो, डॉक्टर थे करोड़ रुपयो घट में घट प्राइवेट कॉलेज में, इंजीनियर थियण लाइ घट में घट 70-80 लख रुपयो। मां तव्हांखो तो पुछां बा मुल्ला घणी फीस वठंदा आहिनि? ॻाल्हायो छो था? तव्हांखो फीस वरिती अथऊं त ॿुधायो, मां हाणे थो वापसि करायां जी। अब मदरसे में तुंहिंजो पुटु पढ़ंदो आहे, घणी फीस मौलवी वठंदो अथई? फारिग़ु तहसील थी नियाणियूं निकितियूं आहिनि, मदरसे वारनि तव्हां खां घणी फीस वरिती? ॿुधायो। को मानी जो ख़र्चो, को किताबनि जो ख़र्चो, को मदरसे जे फरासनि जो ख़र्चो, अब को वरितो अथऊं त ॿुधायो। ॻाल्हायो छो था? ॻाल्हायो सही। अब तव्हांखो फीस करे मौलवीन वरिती आहे, तव्हांजे पुट जे पढ़ण जो ख़र्च वरितो अथऊं, पुट खे मानी कराए तो करे पैसा वरता अथऊं, रहंदो कपड़ा भी मुफ्त में, दवा भी मुफ्त में। वो पढ़ता है, उस पर करोड़ रुपए खर्च होता है। ये पढ़ता है, मुफ्त में डिग्री हासिल करता है। फिर बताओ तुम्हारा वो बेटा जीता या ये जीता? भाई कौन जीता? करोड़ रुपए वाला या मुफ्त वाला? जी जी, मुफ्त वाला। उस पर करोड़ रुपए खर्च हुए, ये मुफ्त में तालीम हासिल कर रहा है। फिर चलो वो इंजीनियर और डॉक्टर बना है, उसको डिग्री देने वाला चांसलर है, उसको डिग्री देने वाला वाइस चांसलर है, उसको डिग्री देने वाला गवर्नर है, वजीर आजम है, वजीर आला है, सदर पाकिस्तान है। वो डॉक्टर बन रहा है, उसको दुनियादार डिग्री दे रहे हैं। एसपी और डीसी, गवर्नर और वजीर आला डिग्री दे रहा है। आज आपकी बेटी ने शेख वली खान से आखिरी हदीस पढ़ी है। आपकी बेटी को अल उलमा वरसतुल अंबिया की डिग्री देने वाला न मौलवी है, न पीर है, न फकीर है, न जाकिर और जवार है, न दुनियादार है, न सदर और वजीर आजम है। अल उलमा वरसतुल अंबिया की डिग्री देने वाला ताजदार अंबिया, इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसको डिग्री गवर्नर देता है, इसको अल उलमा वरसतुल अंबिया की डिग्री ताजदार अंबिया देते हैं। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, मुहाफिज दीनी मदारिस मौलाना फजलुर रहमान। बाबा हुनन खटियो या हिन खटियो? मां दुआ घुरा, जेका चौदह दुआ घुरा मां घुरा। मोरना जे हुक्म जी तहमील थी वई आहे, तहां थकजी पिया पकाई छॾियो, पोइ मूं सां ॻाल्हाईंदा हलो, मां 2 मिंटनि में तव्हांजी जिंद छॾियां थो इंशाअल्लाह। अब हुन खटियो या हिन खटियो? कंहिं खटियो? कंहिं खटियो? वो भी डॉक्टर बनकर इंजीनियर बनकर घर आया, वो भी डॉक्टर बनकर इंजीनियर बनकर घर आया। मेरा मौलवी, मेरी बहन भी डिग्री लेकर घर पहुंची। अब डॉक्टर साहब के कमरे में वालिदैन आते हैं, बेटा इजाजत है आऊं?
इंजीनियर साहब के कमरे में वालिदैन, बेटा इजाजत है आऊं, डीसी साहब बन गया भाई, कमिश्नर साहब बन गया, एसएसपी। माँ बाप डर डर के पूछ पूछ के आ रहे हैं, बेटा अंदर आऊं, पानी पड़ा है पी लेना, दूध का गिलास पड़ा है बेटा पी, खाना पड़ा है खा लेना। अब वो ऑफिसर बनकर आया, करोड़ रुपए खर्च करवा के आया, डिग्री लेकर आया है। माँ बाप डर डर कर बात कर रहे हैं कि कहीं साहब नाराज न हो जाए। और जिसको निकम्मा समझकर मदरसे में छोड़ा था, ये भी पगड़ी पहन के घर आया है। अम्मा पाँव दुख रहे हैं, पाँव दबाऊं? बाबा जमीन पर जाते हो, खेती बाड़ी कर, हाथ बटा लूं? बाबा अब ये माँ बाप से डर डर कर बात कर रहा है, कहीं रब रहमान न नाराज हो जाए। बताओ वो जीते या ये जीते? बोलो भाई, बोलो भाई, हुनन खट्यो या हिनन? चलो मौत बरहका, मौत बर मरणो है या कोने? अब मरणो है या कोने? जरदारी मरंदो या ना मरंदो? इमरान खान मरंदो या ना मरंदो? नवाज शरीफ मरंदो या कोन मरंदो? हे तहांजा खान नवाब सरदार मरंदा या कोन मरंदा? बुधाए बुधाए सब मरंदा, हो भी मरंदा, मावारा मौलवी भी मरंदा। ये बताओ वो भी मरकर पहुंचेंगे, ये भी मरकर पहुंचेंगे। जरदारी साहब अपने साथ कितने बंदे जन्नत ले जाएगा? नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, भाई कितने बंदे आपका डीसी साहब, कमिश्नर साहब, एसपी साहब जन्नत ले जाएगा? या मजमे में कोई हाफिज है, छोटी उम्र वाला हाफिज? अबा को हाफिज आए नंडड़ो, नंडड़ो को हाफिज तो थी भी हमारी सा, नंडड़ो हाफिज, नंडड़ो हाफिज, माशाअल्लाह नंडड़ो हाफिज। वो देखें जी, वो देखें जी, वो देखें, नंडड़ा हाफिज। जब जब ये रोज़े महशर खड़े होंगे, अल्लाह इनको कहेगा, अल्लाह इनको कहेगा तुम अकेले नहीं, माँ बाप को भी ले आओ। सिर्फ तुम्हारे सरों पर ताज नहीं, तुम्हारे माँ बाप के सरों पर भी ताज सजाता हूँ। ये याकूत का, ये मरजान का, ये सुमर्रत का। तुम्हारा बाप गरीब था ना, रेढ़ी चलाता था ना, मजदूरी करता था ना, तुम्हें कुरान पढ़ाया ना। आओ माँ बाप को ले आओ, इस दीन के खिदमत के बदले, इस कुरान के बदले सिर्फ तुम्हारे सर पर नहीं, माँ बाप के सर पर भी ताज सजाता हूँ। सिर्फ खुद जन्नत में मत जाओ, माँ बाप को भी जन्नत ले जाओ। हलकड़ो सलकड़ो हाफिज भी पण संगत 10 जणो जहन्नम का जो कराए जन्नत वठी वींदो। एक एक आलिम यानी जिन जो आखिरी हदीस पढ़ी है, पण संगत 70 जणन के जन्नत वठी वींदा। मां तो का पुछण तो चाहिया, हुनन खटियो या हिनन खटियो? कें खटियो, कें खटियो, कें खटियो? आज कहते हैं कि हम मदारिस को बंद करेंगे, आज कहते हैं हम मदारिस को ताले लगाएंगे। मैं शहदाद कोर्ट के इस अजीम इज्तिमा से हुकूमत वक्त को यह मुतनब्बे करता हूं कि तुम्हारे आबा अजदाद ने भी जोर लगाया था, लेकिन आज वो कहां है? मसाजिद और मदारिस अपनी जगह पर खड़े हैं। क़यामत कायम हो सकती है, कोई माई का बेटा मदारिस और मसाजिद को नहीं ढा सकता। जब तक जमीयत का एक भी कारकुन जिंदा है, हम मसाजिद और मदारिस की चौकीदारी करेंगे। नारे तकबीर, शहीद अल्लामा खालिद महमूद सोमरो, ललकार है, ललकार है। इस्लामाबाद में मस्जिद के ड्राथोवियो, मुल्तान में मस्जिद के ड्राथोवियो, घोटकी में मस्जिद के ताला लगाया वया, गुजरी पहरिया मां बैरून जे सफर ते हम सखर में मस्जिद के ड्राहण जला बिल्डोजर आया, बाहर की 4 दीवारी गिरा दी गई, मस्जिद के वजू खाने को गिराया, मस्जिद के वॉशरूम्स को गिराया। अब इनके टैंकर बढ़ रहे थे, क्रेनें बढ़ रही थी मस्जिद को ढाने के लिए। मुझे जमात ने वहां अप्रोच किया, मैंने मेयर सखर को फोन किया, मैंने कहा मेयर साहब, न दरखास्त करने के लिए फोन की है, न अर्ज करने के लिए फोन की है, आपको इतला देने के लिए फोन की है कि अपने क्रेनों को रोको। अगर तुम्हारी क्रेनें मेरी मस्जिद की दीवार को गिराएंगी तो मैं कसम खा के कहता हूं फिर मेयर का ऑफिस भी सलामत नहीं रहेगा। जिस शहर में मस्जिद को गिराया जाएगा, जमीयत के कारकुन
बजोरे बाजू और ताकत मसाजिद की भी चौकीदारी करेंगे तो मेयर हाउसेस को भी ढाकर रख देंगे। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। कराची में मस्जिद को गिराया गया, हिल पार्क में मस्जिद को शहीद किया गया। मैं आज मुतालबा करता हूं कि मसाजिद और मदारिस से छेड़खानी बंद कर दो। मस्जिद ने मदरसा से छेड़खानी बंद करो, मुतालबो ठीक है। भाड़ या तरा असुन लगालाइन मुजाहिद जरूर गलाइन आहे को मुजाहिद जे को मुजाहिदा बहुत भी खणो आहे को मुजाहिद असा मस्जिद इनकी चौकीदारी कंदा से हथ मथे हो जान इंशाअल्लाह बुधण तो चाहिया। असा मस्जिद इनकी चौकीदारी कंदा से, असा मदरसन जी चौकीदारी कंदा से। अल्लाह जे धरती ते अल्लाह जे निजाम जला मेहनत कंदा से, खत्म नबुव्वत जी चौकीदारी कंदा से, नामूस रिसालत जे कानून जी चौकीदारी कंदा से। इंशाअल्लाह इन मुल्क के ला इलाहा इल्लल्लाह जो महवर है मरकज बनाएंगे। नारे तकबीर, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारे तकबीर। आखिर में दो दरखास्तें करता हूं, करता हूं। एक ये कि आप मदारिस के साथ ताउन करें। अब तहां मदरसन से ताउन कयो, जेका ताउन कंदा इंशाअल्लाह चवन ऐ ताउन कहिड़ो, पंहिंजनि बच्चन के कुरान पढ़ायो। घर मां हिकु भाती या न्याणी या पुट दीन जी तालीम उनखे ॾियारियो। आए को जेको वाइदो करे बच्चन के हाफिज बनाईंदासीं, बच्चन के आलिम बनाईंदासीं। ऐं ॿियो पंहिंजे माल सां मदरसन के मज़बूत कयो, पंहिंजे मदारनि सां, पंहिंजे पाड़े जी मस्जिद सां, पाड़े जे मदरसे सां, इलाके ऐं तर जे मस्जिद ऐं मदरसनि सां, पंहिंजे माल सां मदद कंदासीं, कंदो। ऐं ॿियो जॾहिं बि उलमा आलिमन सॾु ॾिनो तो मस्जिद जे लाइ, मदरसे जे लाइ, दाढ़ी ऐं पटके जे लाइ, अल्लाह जे धरती ते अल्लाह जे निज़ाम जे लाइ, मुहम्मद अरबी जे शरीयत जे निज़ाम जे लाइ मैदान ते निकिरणो आहे त कहिड़ा कफन ॿधी निकिरंदा। तकबीर, कायद अल्लामा राशिद महमूद कदम बढ़ाओ। नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना आईन ईमान है, नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना आईन ईमान है। सरे मक्तल भी उनका जिक्र करना आईन ईमान है। डराता है मुझे क्या दारो रसन से, अरे नादा नबी के इश्क में सूली पे चढ़ना आईन ईमान है। असा मेहनत कंदा से अब जेका करे सघन उहे इंशाअल्लाह चवन। असा जद्दोजहद कंदा से, असा इस्लाम जी चौकीदारी कंदा से, मस्जिद ऐं मदरसन जी चौकीदारी कंदासीं, आलिमन ऐं तालिबन सां कुल्लो कुल्ह में मिलाए करे मैदान ते बीहंदासीं। मां हिकु दफ़ो ॿीहर मदरसे जे इंतज़ामिया खे, उलमा खे, तलबा खे, मौलाना खे न सिर्फ मुबारकबाद पेश करियां थो, बल्कि जब मैं यहाँ पहुँच रहा था तो कायदे मिल्लत इस्लामिया, कायदे जमीयत, इमामुल इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुसूसी तौर पर आपके लिए सलाम अर्ज किए। मुझे पैगाम भेजा कि जलसे वालों को मेरी तरफ से सलाम। मौलाना ने खुसूसी दावत अर्ज की थी मौलाना साहब को, हालात की मजबूरी की वजह से वो तशरीफ न ला सके, लेकिन उन्होंने आपके लिए सलाम भी अर्ज किए हैं, मुबारकबाद भी भेजी है और आपको कहा है कि आप हर नमाज के बाद जमात के लिए, दीन के लिए, दीनदारों के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए दुआ करें। न्यूजीलैंड के अंदर जो मजलूम मुसलमान शहीद हुए हैं, आखिर में उनके लिए भी दुआ करें। और आज शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पर हमला हुआ है। मैंने उसी वक्त हजरत से बात की थी, मैंने उसी वक्त हजरत को कहा था, हजरत अगर गनमैन की जरूरत है तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, मैं खुद गन उठाकर आपकी गनमैनी करने के लिए तैयार हूं। हम अपने अकाबिर की हिफाजत करेंगे। हजरत पर जिन्होंने हमला किया है उनको बेनकाब किया जाए, हजरत के हमले करने वालों को बेनकाब किया जाए, उनको सजा दी जाए। और आज यहाँ
दुआ भी करें कि अल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब, तकी साहब, रफ़ी साहब, डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक अस्कंदर साहब, इस तरह के हमारे जितने बुजुर्ग उलमा हैं, अल्लाह उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस जलसे को अपने बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैं माइक शेख वली खान के हवाले करता हूँ कि वो आखिरी दुआ फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और हमारी आज की इस मजलिस को मंजूर व मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। दुआ फरमाए कि हज़रत सुमरो साहब को अल्लाह ताला मज़ीद वलवला नसीब फरमाए, तक़वियत नसीब फरमाए, हिफाजत फरमाए। और ये भी दुआ फरमाए कि हज़रत डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद सोमरो साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उनके खून को अल्लाह ताला इनक़िलाब की नवीद बना दे। अल्लाह ताला उनके कातिलों को, उनके ख़िलाफ़ साजिश करने वालों को सबको नेस्त नाबूद फरमा दें। और हम इस दुआ में भी मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि उनको आया करें और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उस कार्रवाई में तेज़ी लाई जाए। और उसके हवाले से जितनी कोशिशें हुई हैं वो अल्लाह ताला उसमें मज़ीद तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ हज़रत साहबज़ादा को, कि अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबियाँ नसीब फरमाएँ। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला जो हमारे बुज़ुर्ग हैं पूरे मुल्क में अकाबिरीन हैं, मशाइख़, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, मदारिस की हिफाजत फरमाए, मशाइख़ की हिफाजत फरमाए, एक एक कारकुन की हिफाजत फरमाए, एक एक फ़र्द की हिफाजत फरमाए। जो भी मुल्क व मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं, दीनी इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, दीनी मदारिस के लिए काम कर रहे हैं, मसाजिद के लिए काम कर रहे हैं, बिलखुसूस हमारे ऐसे नौजवान हज़रत अल्लामा राशिद महमूद सोमरो साहब, इन तमाम के लिए हिफाजत की दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह इनको तौक़ीयत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हर हवाले से अल्लाह ताला इन पर अपना करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए, लुत्फ़ फरमाए, मेहरबानी फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिलखुसूस हाजी मोहब्बत ख़ान साहब फ़ौत हो गए, अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद जान आबिद साहब का बेटा फ़ौत हुआ है, उनके लिए भी दुआ फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें नेमुल बदल नसीब फरमाए और अल्लाह ताला मरहूमीन को अपनी बारगाह में अपने जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही।